कैमरा लाइट एक्शन। तो अतीकुर रहमान जी, आप भी बुलवा दीजिए राशिद शरीफ साहब से जय सिया राम। आज भाई रामायण तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, आप ही बोल दीजिए अतीकुर भाई जय सिया राम। जावेद जी ने तो कह दिया, और राशिद शरीफ साहब को भी कहिए कि जय सिया राम बोले हो। राशिद साहब का अपना अपना मत होगा। मैंने बुलवा दीजिए ना जय सिया राम, साझा विरासत है अतीकुर भाई। जावेद साहब ने क्योंकि जय सिया राम कहा तो कुछ लोगों को क्या सत्ता खिसकती नजर आ रही है क्या? नहीं। अपने पढ़ने से सत्ता अगर खिसकती नजर आ रही है कैसा तो बोल दो ना अरे भाई। इस्लामिक जब स्कॉलर मत लिखो, रिसर्चर लिखो अतीकुर भाई को। अगर यस मेहरबानी रिसर्चर यस। तो जब तमाम भारतवासियों के अगर कोई आइडियल हो सकते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो सकते हैं। जब जावेद साहब ये बात कह रहे हैं और जो खुद को एथीस्ट कहते हैं और बता रहे हैं कि मैं हिंदू हूं चाहे मानूं या ना मानूं, लेकिन जब मैं भारतीय संस्कृति को अपनाने को तैयार हूं तो वो कह रहे हैं चाहे वो हिंदू हो या अपने आप को हिंदू ना कहता हो, वो भगवान श्री राम और उनके आइडियल्स को पसंद करने वाला भारतीय अपने आप को हिंदू। अब हिंदुइज्म को आप हिंदुत्व से मेहरबानी करके जोड़ना नहीं, यहाँ पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे लग रहा है राहुल गांधी में ज्यादा रिसर्च हो रही है 2014 से, राहुल गांधी में ज्यादा रिसर्च हो रही है 2014 से ये उन्हीं की लाइन है, हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके देखिए। हिंदुत्व वाला मामला आया है, उससे जावेद साहब भी एग्री नहीं करेंगे। ना एक मिनट जावेद साहब छोड़िए ना, आपने सवाल पूछा ही नहीं। मैंने तो यही बोला कि जय सिया राम 3 बार आप भी बोल दीजिए, रशीद भाई से भी बोलवा दीजिए जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अब बोलिए, अपील कर दीजिए राशिद शरीफ साहब को बोलने के लिए। नहीं, राशिद साहब अपना मत रखेंगे ना, आप क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनना चाहते हैं? मैं कौन होता हूँ सर, मैं छीनना चाहता हूँ? आपको डिबेट पे बुलाता क्या? नहीं उनसे जो भी भाई उनको मत रखने दीजिए ना, अपनी आवाज बुलंद करने दीजिए उनको। राशिद शरीफ साहब बोल दीजिए 3 बार जय सिया राम। बिल्कुल दीपक जी, बराबर आप जो सोच रहे हैं वो मेरे से जो बुलवाने लगा रहे हैं, मैं आप जो इतने भी पैनल में बैठे हुए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं नारे तकबीर अल्लाह अकबर 3 बार बोल के बता दीजिए। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, 3 बार जय सिया राम बोल के बता दीजिए। ये चीज आप तो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं ना। ये सुनिए ना, दीपक जी सुनिए ना ना, ये मतलब इसका ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जो जावेद अख्तर साहब की जो बात कर रहे हो वो उनकी अपनी सोच है। जय सिया राम सोच पे भारत माता की जय पार्लियामेंट में सुनिए, बोलो ना जय सिया राम। भारत माता की जय पार्लियामेंट में बोल सकते, बोलो तो जय सिया राम। जो चीज मजहब हमारा इजाजत, पहले जय श्री राम बोलो। अरे जय श्री राम मजहब जो हमारा इजाजत। राशिद शरीफ साहब, अब देखिए मजहब का मना करता है जय श्री राम के लिए, आपका नहीं देता। आप दोनों अलग अलग हैं, आपका मजहब अलग अलग है। दीपक अतीकुर भाई का कुछ है, आपका कुछ है, ऐसा है क्या? पूरे इंडियन है, बिल्कुल सर, पूरे इंडियन है, 1000 मजहब इंडिया। आप धर्मनिरपेक्ष है ना? किसी को आप पूरे इंडियन क्या होता है कि आप जय सिया राम बोलो या नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलो, किसी को फोर्स। अरे आपने बोला 3 बार बोल दो, मैंने बोल दिया नारे तकबीर अल्लाह जय सिया राम। क्या दिक्कत है 3 बार? नहीं सर, आप बराबर बोलिए, आप जय सिया राम बोलिए, आपका हक है, आपका मजहब है, आप जिस पे आप बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोला। अरे आपने बोला, फॉलो करता हूँ मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई आपका मजहब इनका मजहब अलग अलग है क्या? इसमें हमारे मजहब बोलते हैं तो बिल्कुल गलत सर, उन्होंने बोलते हैं, अतीक भाई बोलते हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हो। कुछ कहना टीवी पे, नेशनल टीवी पे बैठ के मुसलमानों की तौहीन कर रहे हो, मुसलमानों की। हाँ, अभी जो बैठे अतीकुर भाई तौहीन कर रहे हैं मुसलमानों की, ये ठीक बोला आपने। अतीकुर भाई आप मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं, ये दाढ़ी वाड़ी कटवा लीजिए कल, ऐसा कह रहे हैं वो। बिल्कुल तौहीन कर चुके। दीपक जी कुछ कहना चाहिए। बोलिए।
देखिए, जावेद साहब ने जो इंडियन संस्कृति की, कल्चर की बात की है, उसके तहत वो कह रहे हैं कि तमाम वो लोग जो कि अरे भारत भाई, में आप पैदा क्या हुए बात हैं, कर रहे हो? ये उनको अभी राशिद सर ने जय कहा श्री आप राम मुसलमान है ही कहने नहीं, में- आप मुसलमान है ही नहीं, उनने बोल दिया, आपने मजहब की नहीं। तौहीन की। मैं उन्हीं से संबोधित हूं। मैं दीपक जी उन्हीं से संबोधित हूं। तो हर भारतीय को ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि जय श्री राम हमारी ये संस्कृति है और हम हिंदू संस्कृति के बात साथ ही नहीं पले बड़े हैं, इसकी तौहीन हम नहीं करना चाहते। बात ही लेकिन यहाँ पर दीपक जी आपको समझना होगा कि विनोद बंसल जी को मैं कभी भी आबादा नहीं करूंगा कि वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, क्योंकि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के लिए, उनकी मर्जी। अरे वो मैंने तो इंडियन बोल दिया सर, मैं संस्कृति तो अगर उसको सेक्युलर हूँ ना। इस्लाम अपना हिस्सा आप नहीं क्या समझ- ये राशिद शरीफ सेक्युलर आपको नहीं है। कंपेल करना आप गलत क्या है? होगा। ये टीवी पे बता दीजिए कि राशिद आप जी, क्या है? राशिद जी नहीं दुबे सर, जी, मेरे को आप दुबे जी, आज आप- करना गलत क्या होगा, है? क्योंकि दीन बंदे ज्यादा इस्लाम- वाली बनाइए आप। दीन आप टीवी पे इनके पटाखे पटाखे चलाएंगे। के अंदर है नो क्या? कंपल्शन इन रिलीजन है। दीन इस्लाम के अंदर देर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, ला इकरा फिद्दीन, देर शुड नॉट बी एनी कंपल्शन इन रिलीजन। आप विनोद बंसल जी से नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जबरदस्ती नहीं बुलवाइए, लेकिन क्योंकि हम मान रहे हैं कि हम इंडियन हैं और इंडियन संस्कृति में यकीन है हमारा, तभी हम जावेद अख्तर साहब की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जय सिया राम। अब बोल दीजिए ना राशिद शरीफ साहब, उनने दीन इस्लाम सिखा दिया अभी आपको। भी अभी कौन इनको आता ही राशिद नहीं, भाई इनका टोपी ठीक कर रहे हैं आप। दीन इस्लाम, अगर दीन इस्लाम टोपी ट्रांसफर कर चुके हैं अतीक भाई आप पर। बिल्कुल बताना चाह रहा हूं कि मैं टोपी पहना हूं। दीपक जी, मैं बताना चाह रहा हूं, मैं टोपी पहना हुआ एक मुसलमान हूं और मैं आजाद देश में रहता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं। मेरे को पूरे राइट्स है, मेरे को मेरे मजहब पे चलने का मेरे को पूरे राइट्स है मेरे को। है सो आपके भी अपने राइट्स, बिल्कुल आप चलिए। आप नहीं थोप सकते कि है सो जय श्री राम बोलिए, मैं नहीं थोप सकता हूं आपके पर के है सो आप है सो नारे तकबीर बोलिए। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत खुश आपने है, तो थोप ही दिया, दोनों उनसे बुलवा मिलजुल दिया के नारे रह रहे। तकबीर। मेरी दीपक जी से दुआ बुलवा है कि दिया ना आपने। हमेशा इसी मिलजुल के रहे। विरोध जी, मेरा विरोध भाई जी है कह रहे हैं। दीपक जी, मेरा भाई है। दीपक जी, बड़ा ताज्जुब हुआ बेसिकली कि आपसे तो नाराय तकदीर अल्लाह वकर बुलवा दिया, लेकिन वो अपने मजहब नहीं, मैं कहता हूं कट्टरता पर अड़े रहे। ये है बेसिक डिफरेंस। इस्लाम की जो डेफिनेशन है आज दुनिया के अंदर बढ़ रही है। ये जो ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के अंदर कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, मजहबी जो उन्माद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं कहता हूं कि अतीकुर रहमान ने कम से कम जय सिया राम बोला तो सही, चाहे भले किसी भी परिस्थिति में क्या सोच के बोला मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये देखिए कि एक तरफ जो है ना, एक तरफ राम को एक रिलीजन से लोग तोलने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा जो सोच है, वास्तव में राम किसी रिलीजन के है ही नहीं भाई, ये गलतफहमी है। राम तो सबके पूर्वज हैं, जो भारत में रहता है, जो भारत में जन्मा है, जो जिसके पूर्वज राम भारत में जन्मे हैं, उन सबके पूर्वज तो राम ही है भाई। आपने रिलीजन छोड़ा लेकिन राम तो नहीं छोड़ सकते ना। इसका मतलब तो ये है कि ये जो राशिद भाई हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पर अपने पूर्वजों को भी त्यागने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है, एक बात। दूसरी बात देखिए कि दोनों बड़ा अंतर है। जय सिया राम का मतलब है सिया राम के आदर्शों की जय विजय, जबकि अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं, इसके बराबर कोई अलग कोई दीन ही नहीं है। आप वापस अल्लाह अपने इस्लाम में आ जाइए, आप इस्लाम का धर्म अपनाइए। ये तो सीधा सीधा धर्मांतरण को इन्विटेशन दे रहा है। जय सिया राम में कहीं कोई इन्विटेशन नहीं है। जय सिया राम में राम जी के मर्यादाओं को जीवन में धारण करने की बात हो रही है, जो कि भारत के परम महापुरुष थे, भारत के आराध्य देव हैं। ये दोनों का अंतर पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है दीपक जी। और आप देखिए कि आपसे तो अपेक्षा कर रहे हैं कि आप अल्लाह अकबर बोलें, लेकिन खुद जो है ये कंडीशन देते हुए भी ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि आप शायद बोलेंगे नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। आपने बोल दिया क्योंकि आप तो सेकुलर हैं, लेकिन ये जो है ना, इन्होंने अपना कम्युनल रंग दिखा दिया। खैर, यही बात जो है कहीं ना कहीं जावेद अख्तर पर भी एप्लीकेबल होती है। देखो भाई, वो भी क्रिकेट की तरह रंग बदलने में देर नहीं लगती। हाँ
एक दूसरे में भाईचारा होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक सम्मान करेगा एक सम्मान नहीं करेगा तब कहाँ से फिर मिली भगत नहीं होगी, फिर ऐसे ही झगड़ा होता रहेगा। प्रेम से रहना है तो एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। जय हिंद।